गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन कक्षा के रूप में फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और निस्संदेह आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे और नित्य प्रति गृह कार्य भी कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में जुड़ना है और लाइक करना है, शेयर करना है। कल हमारा जो टॉपिक था वर्ण विचार, व्याकरण की हम बात कर रहे थे। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है उस पर हमने चर्चा की, स्वर के बारे में बात करी। आज मैं इससे आगे, मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखा है इससे आगे या कल मैंने जो पढ़ाया है उससे आगे मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा है, कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है ताकि समय की बचत हो। सबसे पहले स्वर है, तो ये मैं एक बार पुनः आप लोगों से रिपीटेशन कर रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। अ आ इ उ री, ये सब स्वर हैं। ये विशेष ध्यान देना है, ये बड़ा री है और ये री है। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अ इ उ री, ये है लघु स्वर। ठीक है, इनको एक मात्रिक भी कहते हैं। आ इ उ री, ये है दीर्घ स्वर, इनको द्विमात्रिक भी कहते हैं। ए आई ओ औ, ये डिप्थोंग्स हैं, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ये है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अनुस्वार कहते हैं। ये विसर्ग स्वर है और ये जो है अनुनासिक है, आ के ऊपर भी आता है। और ये अनुस्वार लिखा है, ये जो है यहाँ पर आगत स्वर लिखा है, अंग्रेजी शब्दों के साथ लगता है। ठीक है। अब बात करूँ मैं, अ की मात्रा होती नहीं है, री की मात्रा होती नहीं है। आपने पढ़ा होगा बचपन में 12 खड़ी, 12, तो 12 जो स्वर हैं, 12 जो स्वर हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात क्योंकि री तो संस्कृत में होता है, ये री भी संस्कृत में होता है, तो बराखड़ी में तो कोई मतलब नहीं इनका। ये जो री है तो ये बराखड़ी में इसका प्रयोग नहीं होता, री का प्रयोग, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जो है इनका प्रयोग बराखड़ी में होता है। ठीक है। और ये ध्यान देना है, जैसे मैं क एक व्यंजन देता हूँ तो क के साथ अ जोड़ूंगा तो क हो जाएगा। तो क, का, की, को, के, कै, कौ, कौ, कं, कह। ठीक हो गया। ऐसा ही बराखड़ी होता है। अब बराखड़ी में एक खड़ी शब्द आया, खड़ी। खड़ी क्या हुआ? खड़ी क्या है? पाई। पाई का मतलब हुआ एक खड़ी डंडी, खड़ी डंडी। ठीक है। वो मैथ में नहीं, पाई जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, वो नहीं, ये खड़ी पाई है। खड़ी पाई का मतलब है जिन वर्णों में खड़ी पाई में जो वर्ण लिखे जाते हैं, जैसे क है, ख है, ग है। अब खड़ी पाई है, एक डंडी डंडी आ रहा है, इस खड़ी पाई है, अर्थात इन वर्णों को आधा लिखते हैं, आधा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ग को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे भ है, घ है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, आधा लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं उनको आधा नहीं लिखा जा सकता, जैसे गांव है, टा है, ठ है, ड है, ढ है, र है। ठीक है। तो इनको र का तो खैर अलग रूप है, तो इनको आधा नहीं लिखा जा सकता। अगर इनको आधा लिखेंगे, जैसे ड है, इनको इस प्रकार से वो करते हैं, हलंत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इनको आधा नहीं लिखा जा सकता, तो उनको कहते हैं बिना खड़ी पाई के वर्ण, जो जिनमें खड़ी पाई नहीं आती। जैसे यहाँ खड़ी पाई आ रहा है, डंडा, ये डंडा, ये डंडा। ठीक है। तो इनको हमेशा इनको आधा भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो ट ठ ड ड है, कुछ वर्ण है, इनको आधा नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इनको बिना खड़ी पाई के वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो बराखड़ी में यही शब्द आता है जो खड़ी पाई के। ठीक है। तो वो 12 स्वर हैं, तो उनके साथ उनका प्रयोग किया जाता है, मतलब
स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए 12 जो प्रत्येक उसमें क है, ख है, ग है, सबके साथ ये स्वर जुड़ेंगे, 12 स्वर, तो बराखड़ी का निर्माण हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर, फिर यहाँ अनुस्वार की बात कर रहा हूँ। अनुस्वार, ये अनुस्वार है, इसको सूत्र है इसका मौनुस्वार। यहाँ पर एक नियम है, ये अवग्रह चिन्ह है, ठीक है, अ, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। और ये कब ऐसा लिखा जाता है, जब इससे पहले ए और ओ की मात्रा हो, तब अ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्वर इकट्ठा नहीं आ सकते। तो मौनुस्वार, तो मौनुस्वार मानतस्य पदस्यानुस्वारो हलि, अर्थात मांत, मांत मतलब म हो जिसके अंत में, मांतस्य म हो जिसके अंत में, वो वहाँ अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात म हो जिसके अंत में उसका अनुस्वार हो जाता है। लेकिन हलि, हलि मतलब हल, हल मतलब व्यंजन, व्यंजन के परे रहते हुए, व्यंजन के परे। यहाँ पर उदाहरण दे रखा मैंने, देखिएगा, प्रथम पद के अंतिम में म है, द्वितीय पद के शुरू में व्यंजन है। तो मांतस्य म हो अंत में, मांत हो गया, मांत मतलब म हो अंत में आ गया, म अंत में हो गया। यहाँ क्या है, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब हो जाता है इस म का, कब, जब हलि, हलि मतलब द्वितीय पद के शुरू में जब व्यंजन हो, तब, तब इसका, इस म का ऐसा अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ पर हरि में अनुस्वार आ गया, ठीक है। लेकिन अगर प्रथम पद के अंतिम में मांत हो, अर्थात म हो अंत में, और द्वितीय पद के शुरू में स्वर हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया अहम आगच्छामि, तो यहाँ पर आ स्वर आया है, तो आ स्वर आने से यहाँ क्या हो गया है, म का अनुस्वार नहीं होगा, अपितु म का म ही रहेगा, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान देना, स्वर में म का म ही होता है, और जब व्यंजन हो द्वितीय पद के शुरू में, तो फिर वहाँ पर म का अनुस्वार हो जाता है। एक नीचे दे रखा है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अर्थात यही कौन है, यही मतलब जो षल प्रत्याहार हैं, जिनको ऊष्म, ऊष्म वर्ण भी कहते हैं हम, अर्थात वो है श, श, स, ह, ठीक है। ये विशेष ध्यान देना है, ये क्या है, षल प्रत्याहार भी हैं और यय भी हैं ये, अर्थात इनको छोड़ करके यदि कहीं पर भी, यदि द्वितीय पद के शुरू में षल प्रत्याहार को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो, और प्रथम पद के अंतिम में या प्रथम पद के ऊपर अनुस्वार हो ऐसा, तो वहां पर परसवर्ण, जब इसका परसवर्ण का मतलब है इस अनुस्वार का पंचम वर्ण हो जाता है। उदाहरण, अनुस्वार है और यहाँ पर द्वितीय पद है, तो द्वितीय पद में कवर्ग है, तो कवर्ग का पंचम वर्ण क्या हुआ, ऐसा, तो शंका या शंका, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि यहाँ कहीं, क्योंकि अनुनासिक क्या है, 5 है, यह वर्णों का पंचम वर्ण अनुस्वार अनुनासिक होता है, तो लेकिन यहाँ कहीं ग उच्चारण हो रहा है, कहीं न उच्चारण हो रहा है, जैसे यहाँ पर शांत, यहाँ अनुस्वार का न उच्चारण हो गया, जैसे संपूर्ण में म उच्चारण हो जा रहा है, ऐसा क्यों, तो इसलिए अनुस्वार के बाद देखना है, अनुस्वार के बाद जो वर्ण होगा उसका पंचम वर्ण उसका उच्चारण बन जाएगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है, तो अनुस्वार के बाद क्या है, तवर्ग, तो तवर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाता है, न, तो इसलिए शांत हो गया। यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या है, कवर्ग, कवर्ग का पंचम वर्ण क्या है, गौ, इसलिए शंका हो जाता है। यहाँ पर भी इसलिए विकल्प से, अनुनासिक का विकल्प अनुस्वार है, तो ये अनुस्वार हो गया, तो ये यहाँ क्या हो गया, इसको विकल्प से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसलिए इसके लिए एक सूत्र आता है वा पदांतस्य, वा पदांतस्य मतलब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे त्वम करोषि, त्वम में गौ भी आ सकता है, त्वं करोषि, और ऊपर अनुनासिक भी अनुसार भी आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर है, ये दोनों सही है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये सही है, ठीक है। तो यहाँ अनुस्वार का क्या हुआ, आधा न हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ अनुस्वार के बाद तवर्ग है, तवर्ग का पंचम वर्ण आधा न होता है, इसलिए अनुस्वार आधा होता है, इसलिए पंचम वर्ण भी आधा हो जाएगा, शांत, इस प्रकार से ऐसा इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैंने, आपने देखा होगा एक चंद्र बिंदु अनुस्वार, अनुस्वार ये है अनुस्वार, और आ के साथ आता है हिंदी में, जैसे चांद,
अंगूठी है, ठीक है, वहाँ आता है। लेकिन ये विशेष ध्यान देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा मैं या नहीं, ठीक है, तो यहाँ भी ये भी क्या है, ये क्या है, तो विशेष ध्यान देना है कि अनुस्वार अनुस्वार यदि श्री रेखा के ऊपर मात्रा हो तो वहाँ पर अनुनासिक का अनुस्वार हो जाता है, ठीक है, ये विशेष ध्यान देना। अच्छा, दूसरा ये आगत स्वर है, ये अंग्रेजी भाषा से आया है, तो हमेशा ये अंग्रेजी के शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, तो यहाँ पर आ, और ये आ स्वर के साथ आता है, तो डॉक्टर हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलते हैं, कोई ऑक्सीजन बोलता है, या कॉलेज, कॉलेज, तो वहाँ अंग्रेजी के शब्द हैं, तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने सीखा प्यारे बच्चों, अनुस्वार, अनुनासिक और आगत स्वर, और ये वराखड़ी की वराखड़ी नाम कैसे पड़ा, तो इस पे आपने थोड़ा नोट्स बनाने, फेयर कॉपी में लिखना है, और निस्संदेह बहुत बढ़िया जो है आप लोग कर रहे होंगे। और फिर मैं कल आप लोगों से पुनः मिलूंगा, और आज के लिए मैं अपनी इस कक्षा को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।